बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अवाम परेशान है कि उम्रा महंगा हो गया, लोग टिकट रिटर्न कराने पर लगे, भाई हमारा रिफंड मिल जाए। सऊदी एयरलाइन की जो प्रोमो की टिकट ली थी वो कैंसिल करा रहे लोग, कह रहे भाई हमें पैसे वापस मिल जाए, जितनी कटौती होती है ना वो हो जाए और होने के बाद हमें जो है पैसे वापस मिल जाए। लोग अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लोगों ने प्रोमो की टिकट इसलिए ली थी कि वो सस्ता उम्रा करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये लोग भूल गए थे कि सऊदीया ने जो ऐलान किया था वो अप टू 50% का किया था, फ्लैट 50% का नहीं किया था। एनीवेज, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भाई उम्रा जो है वो किस किस तरह से महंगा होता गया। उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी उसके पीछे रियलिटी जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहली चीज़, उम्रा महंगा होने की जो वजह है वो जो है वो सऊदीया के होटल्स हैं, ठीक है, मक्का के होटल्स हैं, मदीना के होटल्स हैं। और उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, ये होटल्स से पहले वो है सऊदीया का विजन 2030। विजन 2030 को फुलफिल करने के लिए सऊदीया ने जो है अब अपनी एक्सटेंशन शुरू कर दी है। छोटे जो होटल थे उनको उन्होंने गिराना शुरू कर दिया है, उसको अब जो है 15-15, 20-20 मंजिला होटल बनाएंगे, जो पहले 5 मंजिला होटल थे। बिल्डिंगें उनकी ख़राब हो चुकी थी, उन तमाम होटल को मिसमार कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। गन्ना गली वाले तमाम होटल्स गिरा दिए गए हैं, इब्राहिम अल खलील रोड पे मजीद होटल्स गिराए जा रहे हैं। पूरी गली जो है ना वो उन्होंने बिल्कुल सीधा फ्लैट कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है, और अब उन पर जो है 15-20 मंजिला, 25 मंजिला होटल्स जो है लग्जरी होटल्स बनेंगे, अच्छे होटल्स बनेंगे, और आपको अब वो महंगे मिलेंगे। तो उम्रा आगे आपका मजीद महंगा ही होना, सस्ता नहीं होना है। जिन जिन लोगों को उम्रे पर जाना है, मेरी बात माने, अभी की डेट आप लिख लीजिए, सितंबर का महीना है और 2025 है। सितंबर 2025 में आप लोगों से मैं कह रहा हूँ जिन्हें जाना है अभी फौरी तौर पे चले जाएं। आने वाले वक्तों में उम्रा मजीद महंगा होना है, सस्ता नहीं होना है, क्योंकि अभी भी 15 से 20% का इजाफा हो चुका है हज के बाद से अभी तक। और 15-20% जो है ना वो कोई कम नहीं होता है। 1 लाख पे अगर बात करें तो 1 लाख पे 15,000 या 20,000 रुपये बढ़ना। तो इसी तरह अगर 2 लाख रुपए का पैकेज था तो वो 2,30,000 या 2,40,000 का अभी हो गया है। अगर पैकेजेस की बात करें तो अभी आपको जो पैकेज है 2,45,000 से 2,80,000 और 3 लाख रुपए तक का पैकेज मिल रहा है। 2,40,000 का जो आपको पैकेज मिल रहा है वो मिल रहा है शेयरिंग में। इसी तरह जो है आपके 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के डिफरेंस से आपको 2,80,000 रुपये तक का मिल रहा है डबल में। तो जो आपका डबल बेड का रूम होगा ना वो आपको तकरीबन 2,80,000, 2,70,000 का पैकेज पड़ेगा उम्रे का। अभी आप ये जहन नशीन कर लीजिए। और इसमें भी आपको शटल वाले होटल मिलेंगे, आपको करीब वाले होटल नहीं मिलेंगे। 1500 मीटर से लेके जो है ना तकरीबन 2,000 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको मक्का में होटल मिलेंगे, और 1 किलोमीटर या 1200 मीटर के अंदर अंदर जो है आपको मदीना में होटल मिलेंगे इस पैकेज में। अगर आप अपना पैकेज करीब का लेना चाहेंगे तो फिर आपको इसमें पैसे मजीद इंक्लूड करने पड़ेंगे, जो फिर आपको करीब के होटल मिलेंगे। तो ये तो पैकेज की डिटेल्स हो गई। लेकिन उम्रा जो महंगा हुआ उसके पीछे मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ एक एक करके। होटल है सबसे बड़ा फैक्टर। होटल अभी गिरा दिए गए। अब आप जाते थे जो सस्ते होटल ले लेते थे, अब आपको सस्ते होटल नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से ट्रैवल एजेंट क्या कर रहे हैं, जो होटल्स अवेलेबल हैं, जो नुसक में रजिस्टर्ड हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें जितने चार्जेस वहाँ लग रहे हैं वो आपसे ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई आपने अगर पैकेज लेना है नहीं लेना नहीं ले, क्योंकि हम अपनी जेब से तो पैसे नहीं भर सकते। इसी तरह ये होटल के बाद जो दूसरा फैक्टर है वो वीज़ा है। वीज़ा में आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो अब बढ़ा दी गई है। डिफरेंट जो मोड्स है ट्रांसपोर्ट की, टैक्सी से लेकर 35-40 जो पैसेंजर्स की बस है वहाँ तक की है। तो इस रेंज के बीच में जितने भी है ना वो तकरीबन आपके उम्रा के जो वीज़ा की फ़ीस है उसमें बढ़ा, जो इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इस वजह से आपका उम्रा भी महंगा हो गया है। पहले जो वीज़ा आपको 40-42 हज़ार का मिलता था, 50-55 हज़ार का मिल रहा है। तो 10-12 हज़ार रुपये, 13 हज़ार रुपये का यहाँ भी फ़र्क आ गया पाकिस्तानी करेंसी में, ठीक है। अगर रियाल की बात करें तो 700 रियाल का भी आपको जो है एक उम्रे का वीज़ा मिल रहा है, जो कि आपका नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होगी। आप उसमें जो है किसी तरह अगर खुद से जाना चाहें तो आप अपने पैसे अलग से देकर जा सकते हैं, लेकिन इस वीज़ा की फ़ीस में नहीं जा सकते। वीज़ा में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो आपका वीज़ा की फ़ीस होती है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होती है, और साथ में आपका इंश्योरेंस होता है। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट नहीं आए तो अब हम क्या करें। तो जो आपका वीज़ा है ना भाई, वही आपके ट्रांसपोर्ट की ज़मानत है और वही आपका इंश्योरेंस है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, आप अपना वीज़ा दिखाकर मक्का में या मदीना में जो सरकारी वहाँ के रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप दिखा सकते हैं, अपने आप को चेकअप करा सकते हैं, मेडिसिन भी फ्री में ले सकते हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे जो है ना ये इसी तरह चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। प्रोमो की टिकट्स लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि भाई आपको होटल अपने पैसों में नहीं मिल रहे हैं, आपका वीज़ा महंगा हो गया। तो प्रोमो में टिकट आपने जो लिया था, आपने जो 20,000, 30,000 रुपये बचाए थे, जो कुछ भी आपने बचाया था वो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर पैसे आपके लग रहे हैं। तो अब आपने क्या करना शुरू किया, भाई हमारे जो है वो टिकट रिफ़ंड करा दें, हमारे रिटर्न करा दें, हमारे पैसे दिला दें।
तो ये टिकट रिफंड करने के लिए आपको टिकट की पॉलिसी को पढ़ना पड़ेगा, टिकट जब आप ले रहे थे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें रिफंड का लिखा है तो रिफंड कर दे, कितने दिन में रिफंड करना है, कितने पैसे की कटौती होगी, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। आप वो पढ़े और पढ़ने के बाद खुद से कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा ख्याल है यहाँ तक आपका रिजॉल्व हो चुका होगा। दूसरी बात ये, उम्रा मस्जिद कितना महंगा होगा? उम्रा मस्जिद महंगा ही होना है, क्योंकि जब नए होटल्स बनेंगे, नए होटल के अपने चार्जेस होंगे, उन्हीं चार्जेस के हिसाब से अब आपको होटल मिलने हैं। अब आप ये मत समझिए कि जिस तरह पहले आप जो है वीज़ा लगाकर मक्का पहुंच जाते थे, वहाँ पे अपनी मर्जी से होटल ढूंढ लेते थे, वहाँ पे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते थे 10 रियाल 5 रियाल टैक्सी वाले को देके। अब वो वाला सिस्टम नहीं है। टैक्सी में अगर जा भी रहे तो अब आप अपने पैसों से जाएंगे, वीज़ा में आपके ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अलग लग रही है, लेकिन आपको वहाँ पे लोकल घूमना तो अभी भी आप लोकल घूम सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और बहुत सारे दोस्त यही सवाल करते हैं ना, यार हमारा वीज़ा नहीं आया अब क्या करें? तो भाई देखें, हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा भी अल्लाह ताला के ऊपर बहुत ही मजबूत है, और हम बहुत सारी चीज़ें किस्मत पर भी छोड़ देते हैं कि यार हमारे नसीब में नहीं था, हमारा बुलावा नहीं था। तो यही समझ लीजिएगा, नहीं था, हो सकता है कि अगले टाइम में हो, किसी वजह से आपका बुलावा नहीं था, इसमें भी आपके लिए अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी हो, ये सोच लीजिएगा। दूसरी बात ये कि जिन लोगों के वीज़ा आ रहे हैं वो लोग आपको खुद बता रहे हैं कि भाई हमारे वीज़ा आ रहे हैं, तो इस वजह से आप लोगों को ये बात बिल्कुल भी ध्यान से निकाल देनी चाहिए कि भाई वीज़ा लग ही नहीं रहे, वीज़ा आ ही नहीं रहे, वीज़ा बंद क्यों है? सारे वीज़ा ओपन है, कोई वीज़ा बंद नहीं है, सारे वीज़ा लग रहे हैं। कुछ वीज़ा जो है लंबे टाइम के लिए होल्ड है, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड है, और कुछ वीज़ा जो है वो डिले के साथ आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये सारे वीज़ा बंद है और कब खुलेंगे। तो वीज़ा सारे ओपन है, अप्लाई करते रहे, जैसे जैसे आप लोग के वीज़ा जो है उतरते रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोग भी उम्रे पे जाते रहेंगे, विजिट पे जाते रहेंगे। तो जनाब, आप अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।